जी नमस्कार, मैं वासु योगी। सुबह सुबह योगाभ्यास में आपका स्वागत है। आज हम योग करने वाले हैं कमर दर्द के लिए। कमर दर्द में जितनी भी प्रॉब्लम है, आपका डिस्क का ऊपर नीचे होना या नस दबना जैसे वगैरह कोई भी बीमारी हो, उसके लिए आज हम योग करने वाले हैं। इस योग से आपके कमर में दर्द होना बंद हो जाएगा, बहुत आराम मिलता है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, साथ ही में आपको योग अभ्यास अवश्य करना पड़ता है। सबसे पहला नियम है, अगर आपको कमर में ज्यादा दर्द रहता है तो सख्त चीज पर सोना शुरू कर दे। तख्त वगैरह पे, तख्त पे दरी डाल के उस पे बिल्कुल सीधा सोना है, करवट नहीं लेनी है, बिल्कुल सीधा सोना है। आपका कमर का दर्द बंद होना स्टार्ट हो जाएगा। कमर के दर्द के लिए नियम पालन अवश्य करें। आपको कमर में दर्द ठीक रहना है। अगर आप सोकर उठते हैं तो उठते कैसे, आपको सीधा कभी भी नहीं उठता, करवट लेकर उठना है। अगर आपको कमर में ज्यादा दर्द है तो हमेशा ही करवट लेकर उठना होगा आपको। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। कभी भी सीधे नहीं झुकना। कोई भी चीज उठानी है तो पहले नीचे बैठना है, फिर उस चीज को उठाना, फिर खड़ा होना, अगर आपको कमर में दर्द है तो। आज उसके आपको आसन करते हैं कमर के दर्द के। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अगर आपकी कमरे में बैंगापन भी आ गया ना, बैंगापन को भी ठीक करने के लिए ये आसन बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। अगर इन आसनों का अभ्यास करते हैं तो आपका कमर का बैंगापन भी ठीक हो सकता है। आपने पहले मेरी वीडियो में देखा होगा, मेरी कमर में बैंगापन आ गया था, मात्र 2 से 3 दिन में ही बैंगापन ठीक हो गया था इन्हीं आसनों से। आपने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख सकते हैं, मेरी कमर कैसे बैंगी हो गई थी। अगर आपकी कमर भी बैंगी हो गई तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। चलो आसनों का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अगर आप ऐसे लेटे हैं, सो रहे हैं, सुबह उठते हैं, आपको ऐसे सीधा नहीं उठना। आप सीधा उठोगे तो कमर में दर्द और ज्यादा बढ़ेगा। सबसे पहले आपको ऐसे करवट लेनी है और फिर उठना है। कमर दर्द के लिए सबसे खास बात है, इस बात को ध्यान रखना, कभी भी सीधा नहीं उठना है। उठना है हमेशा करवट लेकर, और करवट लेकर ही सोना है। ऐसे ऐसे लेट गई, ऐसे उठना है और ऐसे लेट जाना है। कमर दर्द के लिए सबसे पहला नियम यही है, जब भी लौटना सब चीज पर ऐसे सीधा लौटना है। श्वास में अगर आप लौटते हैं, कमर का दर्द मात्र 1 हफ्ते में ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही में आसनों का अभ्यास कीजिए। आज सबसे पहला आसन करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। इसमें दोनों पैरों को मिलाएंगे, दाएं पैर को ऐसे ऊपर उठाएंगे और बेंड करेंगे। दोनों हाथों का ऐसे ग्रिप बनाएंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए ऊपर, घुटनों से अपनी ठुड्डी टच करेंगे, पैर बिल्कुल सीधा रखेंगे। पवन मुक्तासन का अभ्यास कमर दर्द और सर्वाइकल के लिए सबसे बढ़िया आसन है। कमर दर्द के लिए सबसे बढ़िया आसन है, बहुत ही लाभकारी। अगर आपको कमर में दर्द है तो इस आसन का अभ्यास करना शुरू कीजिए, लेकिन श्वासों के साथ अभ्यास कीजिए। अगर श्वासों के साथ अभ्यास करते हैं तो इसका बहुत लाभ मिलता है। श्वास को बाहर निकालते हुए ऊपर और श्वास को अंदर लेते हुए नीचे, फिर श्वास को बाहर निकालते हुए ऊपर। कुछ सेकंड तक होल्ड रखेंगे ऐसे ही, और श्वास अंदर लेते हुए नीचे। आप 3 बार दूसरे पैर से, बाएं पैर से करेंगे। अभी बाएं पैर को सबसे पहले ऊपर उठाएंगे, बेंड करेंगे, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएंगे और श्वास अंदर लेके और बाहर निकाल देंगे। और श्वास बाहर निकालने के बाद ऐसे ऊपर, पैर बिल्कुल सीधा, ठुड्डी टच घुटनों के, श्वास अंदर लेते हुए नीचे। ऐसे ही एक बार फिर करेंगे। ऐसे श्वास को बाहर निकालते हुए ऊपर, श्वास अंदर लेते हुए नीचे, श्वास को बाहर निकालते हुए ऊपर और श्वास अंदर लेते हुए नीचे। 3 अभ्यास किया हमने। अब अगला अभ्यास इसी आसन का, पवन मुक्तासन का अभ्यास, यही अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और बेंड करेंगे ऐसे,
हाथों में ग्रिप बनाएंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए ऊपर। पैर बिल्कुल सीधे रखेंगे, श्वास अंदर लेते हुए नीचे, श्वास को बाहर निकालते हुए ऊपर, श्वास अंदर लेते हुए नीचे, श्वास को बाहर निकालते हुए ऊपर, श्वास अंदर लेते हुए नीचे। यह है पवन मुक्तासन का अभ्यास। आप अगला अभ्यास करेंगे। जिसको कमर में बैंगापन आ गया है, बैंगापन है या नसें कमर में दबी हुई हैं, रीढ़ की हड्डी में अगर नस दबी हुई है घुटनों के नीचे, उसको बाहर निकालने के लिए अगला अभ्यास इसी का अभ्यास करेंगे। ऐसे अपने कंधों के समान पैर को खोल लेंगे, दोनों हाथों को पकड़ेंगे, ऐसे श्वास को बाहर निकालते हुए, ऐसे श्वास अंदर लेते हुए, श्वास को बाहर निकालते हुए, श्वास अंदर लेते हुए, श्वास को बाहर निकालते हुए, श्वास अंदर लेते हुए, श्वास को बाहर। यह है ऐसे ऊपर उठेगा, यहाँ से खिंचाव महसूस होगा, दबी हुई नसें बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। इस आसन के अभ्यास से कमर दर्द में बहुत आराम मिलता है, इससे बहुत लाभ मिलता है। अब अगला अभ्यास करेंगे इसी में पवन मुक्तासन का ही। अगर आप ज्यादा कार्य कुछ काम करते हैं, ज्यादा थकावट हो गई है शरीर को, थकावट को दूर करने के लिए, शरीर को रिलैक्स करने के लिए आपको आसन करना है। इसमें कौन सा? सबसे पहले दोनों पैरों को समोड़ेंगे, दोनों हाथों में ग्रिप बनाएंगे और ऐसे ठुड्डी मिला के ऊपर नीचे से। कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए सबसे बढ़िया है ऐसे। ऐसे यह है शरीर को रिलैक्स करने के लिए सबसे बढ़िया आसन पवन मुक्तासन के। हमने कई आसनों का लाभ लिया। इस आसन से ही आप केवल एक आसन से ही अनेकों प्रकार के लाभ मिल सकते हैं आपको। तो आज के लिए इतना ही। जिनको कमर में दर्द है उनके लिए वीडियो बहुत ही लाभकारी होने वाली है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।